नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एमपी करंट अफेयर्स के अंतर्गत 11 से 15 अप्रैल 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो के लास्ट में हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशन कार्ड विहीन राज्य की निर्धारित श्रेणी के परिवारों को कोरोना कोटा में निःशुल्क राशन वितरण के बारे में क्या सत्य है। आप ये समझें, क्वेश्चन को समझें और इसके फैक्ट समझें। इसके ये जो निःशुल्क राशन दिया जाएगा अभी कोरोना कोटा में, और वैसे अभी कुछ पैसे लेते थे जो भी पीडीएस की दुकानें थीं, लेकिन हम इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे कि राज्य शासन द्वारा राशन कार्ड विहीन राज्य की 25 निर्धारित श्रेणी कर दी गई हैं। इसमें 32 लाख परिवारों को कोरोना कोटा में निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है। राज्य शासन द्वारा कोरोना कोटा में एक माह का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, जिसमें 4 किलो गेहूं होगी और 1 किलो चावल होगा या 5 किलो गेहूं होगी। निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिया गया है। बिल्कुल ये सही है। इन परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा भी 3 माह का निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। इन उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको तो ये देखकर चलना है कि 25 इसकी श्रेणी होंगी और 32 लाख परिवारों को कोरोना कोटा में निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा और 5 किलो प्रति व्यक्ति दी जाएगा, चाहे तो वह 4 किलो गेहूं हो या 4 किलो चावल हो। और केंद्र सरकार ने भी ऐसी ही घोषणा की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी सत्य हैं, यानी ये पूरे के ऑप्शन जो है सही है और फैक्ट के रूप में आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। लॉकडाउन में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों का नाश्ता और भोजन व्यवस्था प्रभावित होने से कौन सा पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। ये दोस्तों पहले ये भोजन दिया जाता था, पका हुआ भोजन दिया जाता था 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और जो 6 माह से हैं और 6 माह से 3 माह के लिए हैं वो 3 वर्ष के हैं वो अलग दिया जाता था। तो ये रेडी टू ईट ये पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर हॉट कुक भोजन प्रदान व्यवस्था से संबद्ध स्वसमिता के समूह के माध्यम से ताजा पका गुणवत्तायुक्त रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार घर घर जाकर प्रदान कर रही है। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं हम। डिटेल कुछ नहीं है, वही 6 माह से 6 वर्ष तक के लिए हो रहा है, लेकिन जो 6 माह से 3 वर्ष का जो भी दलिया वगैरह मिलता है, पैकेट वगैरह मिलते हैं शायद, तो उसमें टेक होम राशन दिया जा रहा है। उसके बाद जो ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के लिए रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। और सारी सुविधाएं जो आंगनबाड़ी की हैं वो घर घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा, जैसे आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भधात्री या धात्री माता हैं, उन्हें व्यवस्था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश द्वारा नागरिक अपनी जरूरतें एवं सुविधा के लिए जन हेतु जन सेतु के अंतर्गत कौन सी हेल्पलाइन है। तो ये फेमस है, इतना ही आप जन हेतु जन सेतु सीएम हेल्पलाइन जो कि 181 होती है। मध्य प्रदेश में ये कोरोना संकट में ज़्यादा काम आ रही है। मध्य प्रदेश कोरोना संकट के इस दौर में नागरिक अपनी जरूरतों एवं सुविधा के लिए जन हेतु जन सेतु 181 सीएम हेल्पलाइन पर फोन कॉल से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की 71 उपधारा 2 के अंतर्गत मुख्य प्रावधान क्या है। तो ये प्रावधान है, अभी ये मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट बहुत ही यूज किया जा रहा है, तो हम उसके देखते हैं। बाजार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने या किसी स्थान विशेष को बाजार के लिए चिन्हित करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि इसका ये प्रावधान करें तो मेले या उत्सव पर भी रोक लगाने की शक्ति होती है, जिसको ये इसके अंतर्गत अधिकार प्रदान किए जाए कोई भी अधिकारी को। संक्रमण प्रभावित घरों या क्षेत्र को खाली कराने, टीकाकरण या अन्य ऐसी चीजें जो संक्रमण प्रभावित है उन्हें रोक लगाने की शक्ति होती है। उपरोक्त सभी प्रावधान इस धारा के अंतर्गत हैं। तो ये धारा आप समझ गए होंगे, और इसमें 71(2) में प्रावधारित समस्त अधिकार सीएचओ की तरह राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाओं को भी प्रदान किए गए हैं। ये अभी जो CMHO होते हैं, जो भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सभी को प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत ये प्रावधान बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा में।
और ये आप देख सकते हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत नोवल कोरोना कोविड-19 को संक्रामक रोग तथा धारा 51 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए घोषित किया गया है। आप समझिए इस बात को, कौन सी धारा? धारा 50 और धारा 51 के अंतर्गत सारे अधिसूचित करने के बाद इस संक्रामक रोग को संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए घोषित किया गया है। किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत समस्त जिला मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अधिसूचित किए गए हैं? ये बहुत ही मध्य प्रदेश जो पब्लिक हेल्थ एक्ट है, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 3 की उपधारा 9 के अंतर्गत जो भी जिला मजिस्ट्रेट हैं उनके लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अधिसूचित किए गए हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत? मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 3 की उपधारा 9 के अंतर्गत। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने अपने जन्मोत्सव पर राजभवन के जवाहर खंड परिसर में औषधीय गुण से संपन्न कौन सा पौधा लगाया? इन्होंने अपना ये कोरोना वायरस के चलते अपना जन्म दिवस नहीं मनाया और हरसिंगार का पौधा इन्होंने वहां पे रोपित किया है। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कोरोना वायरस संकट के कारण 12 अप्रैल 2020 को अपना जन्मोत्सव नहीं मनाया। उन्होंने राजभवन परिवार के आग्रह पर जवाहर खंड परिवार में औषधीय गुण संपन्न हरसिंगार का पौधा लगाया। हरसिंगार पौधे की व्यवस्थाएं ये हैं कि ये पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय पुष्प है। यह खुशबूदार सफेद गुलाब रंग के फूल की देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और इसमें औषधीय गुण भी रहते हैं कई सारे। मध्य प्रदेश राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का प्रशासक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये बात है 13 अप्रैल की बात है वैसे तो, जब अब ये अनुविभागीय अधिकारी यानी जो राजस्व को एसडीएम को प्रदान किए गए हैं, ऐसी बात होती है। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जो एसडीओ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। जिला पंचायतों के अध्यक्षों के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। ये बात भी एक फैक्ट के रूप में है। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया है पंचायतों के कार्यकाल के साथ ही, और इस वजह से ये प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रदेश में रणनीति का क्रियान्वयन आरंभ किया गया है। कौन सी रणनीति का क्रियान्वयन आरंभ किया गया है? ये किया गया IITT। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रदेश में IITT रणनीति का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इसके समझते हैं IITT का क्या मतलब है। आइडेंटिफिकेशन मतलब चिन्हित करना, कोई भी व्यक्ति है कोरोना वायरस से संबंधित या कोई भी स्थान है। आइसोलेशन कैंटनमेंट एरिया बनाना, टेस्टिंग यानी परीक्षण करवाना, ट्रीटमेंट यानी उपचार करवाना कि 4 स्तर पर आधारित इस रणनीति से प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी नियंत्रण संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश शासन ने नोवल कोरोना संक्रमण को देखते हुए गठित राज्य स्तरीय टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष कौन मनोनीत किया है? अभी हाल ही में राज्य स्तरीय टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसका अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सुदाम खाड़े को बनाया गया, यानी जो संचालक हैं स्वास्थ्य सेवाओं को उनका इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वहीं अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संतोष शुक्ला को कमेटी का समन्वय बनाया गया है। और ये सारे जो ऑप्शन हैं उसके सदस्य बनाए गए हैं। दोस्तों कई सदस्य तो बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष और समन्वय ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के लिए कितनी श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं? ये मैप IT.gov.in कोविड-19 पर ये आवेदन कर सकते हैं और ये 4 श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग आवेदन है, और किसी को मतलब ये कृषि कार्य के लिए जाना है, कोई सामान लाने जाना है, मतलब 4 कैटेगरी हैं। इसमें ज़्यादा अपन को नहीं करना है। ये पोर्टल पर आवेदन पर उस जिला कलेक्टर ये उप जिला कलेक्टर ये SDM करते हैं तथा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस जिले से प्रस्तावित परिवहन या आवागमन प्रारंभ हो सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में संग्राहक से कितने रुपए प्रति किलो महुआ खरीदी की जाएगी? ये दोस्तों महुआ खरीदी की जानी है इस बार तो 35 रुपए किलो प्रति ग्राम की जानी है, 35 रुपए प्रति किलोग्राम। वर्ष 2019 में महुआ जो था वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम था, 5 रुपए बढ़ा दिए हैं शासन ने। कई चीज़ों पर बढ़ाए हैं वैसे तो, ये शिवराज सिंह चौहान जब ये मुख्यमंत्री बने तो
वर्ष 2020 में तेंदुपत्ता कितने रुपए प्रति मानक बोरा मूल्य निर्धारित किया गया है? ये मूल्य जो निर्धारित किया गया है इस बार भी और उस मतलब पिछले साल भी, और ये इसका जो है वो नकद भुगतान किया जाएगा जो भी संग्राहक हैं 3500 मतलब 2500 रुपये के मानक बोरा के हिसाब से। मध्य प्रदेश में फंसे दूसरे राज्यों के पंजीकृत, अपंजीकृत था, ये आप पंजीकृत नहीं था, ये अपंजीकृत श्रमिकों के खाते में प्रति श्रमिक कितने रुपए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमा कराए गए हैं? दोस्तों ये बहुत ही महानता का काम किया है, मैं तो मानता हूँ। ये अपंजीकृत, ये दूसरे राज्यों के श्रमिक हैं जो अपने राज्य में फंसे हुए हैं, उनके लिए 1000 रुपये प्रति श्रमिक ये राशि जो है सहायता प्रदान की है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी में है। और जो कि अब आप बात करें तो एमपी के मुख्यमंत्री को तो कोई वोट बैंक लेना नहीं है, लेकिन ये सही काम है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में 22 राज्यों के 7000 प्रवासी श्रमिक हैं, जिसमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 1769 मजदूर शामिल हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में लगभग कितने हजार परिवार महुआ संग्रहण कार्य करते हैं? तो महुआ से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें 75,000 लगभग महुआ परिवार 75,000 परिवार महुआ संग्रहण का कार्य करते हैं दोस्तों। महुआ बहुत करते हैं लेकिन भीड़ से कम है, क्योंकि महुए से ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं, मतलब मैं सब लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं दोस्तों वो महुए से जो है वो दारू बनाते हैं, शराब बनाते हैं और वो उसी पर मतलब बेचा करते हैं या फिर स्वयं के लिए बनाते हैं। तो इस प्रकार के काम करते हैं, तो वो बेचते कम है, लेकिन जो यदि बेचे तो इस बार 35 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा और लगभग 75,000 परिवार जो है महुआ संग्रहण का कार्य करते हैं। दिव्यांग सखी शीला नायक किस जिले में कार्यरत हैं? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन दिव्यांग हैं और बैंक सखी चलाती हैं शीला नायक, ये शाजापुर से संबंधित हैं। ये दिव्यांग हैं। शाजापुर जिले के जनपद मोमन बड़ौदिया के गांव बोलाई में दिव्यांग शीला ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य जन कल्याण योजनाओं को जानकारी घर घर पहुंचा रही हैं। बैंक खाताधारी ग्रामीणों को निवेशकों का पैसा देने के लिए अपने घर पर नहीं बुलाती, जबकि खुद उनके घर जाकर उनके खाते में आया पैसा उन्हें सौंप देती हैं। दोस्तों ये बहुत भले का काम कर रही हैं, और मैं मानता हूं कुछ लोग तो ये कोरोना आया तो आया, लेकिन बहुत भले का काम कर रहे हैं। और दोस्तों कुछ अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो राजनीति के लिए कर रहे हैं वो भी ठीक है, अब क्या करें, मदद तो हो किसी की। और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पुलिस कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर रही है? ये लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी उल्लंघन कर रहा है वो आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत, ये कोई भी दुकानदार खोले मिल जाए दुकान जो भी प्रतिबंधित है या कोई भी है, तो धारा 188 के अंतर्गत ये पुलिस मामला दर्ज कर रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जो उसको राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट देने के संबंध में आदेश दिया था, उसमें क्या सत्य है? ये सुप्रीम कोर्ट, अब पता उसमें क्या हुआ था आपको पता ही है। जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद 6 जो मंत्री थे, आपको घटनाक्रम पता ही है, 6 मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो बचे विधायक थे, 16 विधायक थे, उनका इस्तीफा नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था किसी तरह, और राज्यपाल ने इसी बीच फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। तो कांग्रेस सरकार कह रही थी कि ये गलत है, राज्यपाल को ये जो है अधिकार नहीं है ऐसा। तो ये राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश देना सही था। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि राज्यपाल का जो फ्लोर टेस्ट देने का आदेश देना बिल्कुल सही था। और ये ऐसी स्थिति में कि जब कोई सरकार ये अपना वो बहुमत खो दे तो राज्यपाल दे सकता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक मुखिया होता है वहाँ का किसी भी राज्य का। तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सही दिया था। 13 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है कि सरकार द्वारा बहुमत खोने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देना उचित है और ये इसलिए उचित था। मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों के खनन हेतु
इसकी अवधि मार्च 2020 में समाप्त हो रही है, उसे कितने साल तक पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं लेनी होगी। जो भी खनिज है, मुख्य खनिज है, उसके खनन के लिए कंपनी है, उसकी लीज अवधि अगर मार्च 2020 में समाप्त हुई है तो उसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये 2 साल तक, ये कह रही है मध्य प्रदेश सरकार। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ये छूट दे दी है। अभी कहीं वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, कहीं पर्यावरण विभाग से, कोई वन विभाग ही होता है पर्यावरण विभाग। तो इसके अलावा कुम्हार, इसके अलावा एक अलग ही फैक्ट है कि इसके अलावा कुम्हारों और ग्रामीणों को टीम मैनुअल खनन में स्वीकृति लेने से छूट प्रदान की गई। यह संभव हुआ है केंद्र सरकार द्वारा खनिज विधि संशोधन अधिनियम 2020 लागू हो गया। इस वजह से छोटे मोटे जो कुम्हार होते हैं, ग्रामीण होते हैं, वो छोटा मोटा काम करते हैं, उन्हें कोई उसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। इन पर क्यों कभी कभार क्या होता है, इन पर केस लगा दिया जाता था दोस्तों। तो अभी हाल ही में किस जिले का शासन पावर प्लांट में फ्लाई ऐश डैम फूट गया है या टूट गया है? तो ये टूट गया है सिंगरौली में। ये सिंगरौली में यहाँ पे हादसा हो गया, मतलब फ्लाई ऐश डैम था तो वो टूट गया, शासन पावर प्लांट में टूटा है। रिलायंस शासन पावर है कि ऐश डैम टूटने से कई लोग लापता हो गए हैं, ऐसा उसमें था दोस्तों। और ये आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में माधवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो ये जो माधवगढ़ का किला स्थित है ये सतना में स्थित है। ये सतना जिले के करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित माधवगढ़ का किला स्थित है। मध्य प्रदेश में माधवगढ़ का किला स्थित है सतना से करीब 5 किलोमीटर। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वन मंत्री और ये प्रधान वन संरक्षक, ये प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है और मुख्यमंत्री, ये ऐसे ऑप्शन हैं इसके। उसमें से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक बोला जाता है। जो ये मुखिया होता है वन विभाग का, ये अधिकारी होते हैं सबसे बड़े। और ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसमें जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं ये बताना है आपको। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। और इसके MCQ प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर ही सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।